सनातन की शक्ति हमने नाम दिया है इस सेशन को। जी। सनातन हम सभी को जोड़ता है और मुझे लगता है कि हम जितने भी आज के युवा हैं सनातन को समझना चाहते हैं, उसके पहलुओं को समझना चाहते हैं और मेरे ख्याल से कुछ समेटना भी चाहते हैं। जी। तो सबसे पहले मुझे लगता है जितने यहाँ युवा बैठे हैं उनके मन में सनातन बहुत वृहद है, बहुत विशाल है। हम उसे कितना समझें पूरा पढ़ नहीं सकते। जी। अगर आप थोड़ा सा समझा पाएं कि सनातन है क्या और कैसे जोड़ता है हमारे साथ जो युवा जुड़े हुए हैं। सलोनी जी, मैं इस संबंध में जो हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं, आज आपने विषय थोड़ा सा ऐसा रखा, राष्ट्र सर्वोपरि में सनातन की शक्ति। दोनों चीज़ों को जोड़ करके देखते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा सनातन शब्द को आज डिफाइन क्लियरली करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ सनातन क्या है तो सनातन के साथ जुड़े हुए तीन शब्द हैं, एक पुरातन, एक नूतन और एक सनातन। पुरातन बड़ा स्पष्ट है कि जो पुराना है उसको पुरातन बोलेंगे हम। 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200, 500, जितना भी हम कहें, 500 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है। जी। नूतन को हम डिफाइन करना चाहें तो मतलब नया है, नवीन है, अभी आया है, भाई 2 साल पहले ही आया, 3 महीने पहले आया या अभी आया, इसको नूतन बोलेंगे। पर सनातन ना नूतन है ना पुरातन है। सनातन वो है जो जब से है, जैसा है वैसा ही हमेशा रहेगा, वही उसी का नाम सनातन है। और इसकी ये शक्ति, यानी जो जब से, जैसे उदाहरण लेते हैं, सूर्य है, अब ना पुराना है, आप क्या कहेंगे, सूर्य बहुत पुराना हो गया? नहीं कहेंगे, क्योंकि पुराना होता तो शायद इसकी रोशनी कुछ कम हो जाती, धीमी पड़ जाती, कहेंगे बल्ब, ये बल्ब लगे हैं ये पुराने हो गए हैं, इनको बदलो भाई, नया लगाओ। तो सूर्य जैसे सनातन है, यानी कि उसकी रोशनी आज से 2000, 10,000, 20,000, 50,000 साल जैसे पहले थी, आज भी वैसी ही है और आगे भी वैसी ही रहेगी। यही सनातन है, यानी जो जैसा है वैसा ही हर काल में जो दिखता है वो सनातन है। और यही हमारी शक्ति है। यानी आज से 10, 50, 1000, लाख, 2 लाख साल पहले जो सनातन धर्म था, या धर्म इसलिए जोड़ लिया कि धर्म एक कर्तव्य का नाम है, धर्म किसी एक सेक्ट से रिलेटेड नहीं मैं करूँगा, इसलिए सनातन वो है जो हमेशा से था। और यही सनातन की शक्ति है, इसमें कभी भी न्यूनता आने वाली नहीं, क्योंकि ये पुराना ही नहीं है तो नया क्या होगा। तो इसलिए जो सनातन शब्द का एक स्पष्ट अर्थ मुझे लगता है युवाओं के सामने जाना चाहिए। इसलिए वेद मैं कहूँगा सनातन है। वेद सनातन का अर्थ यह है कि वेद का जो अर्थ आज से 10,000 साल पहले, 50,000 साल पहले जितना रिलेवेंट था, आज भी उतना ही रिलेवेंट है और आगे भी उतना ही रिलेवेंट रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। 2 + 2 4 होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे आधुनिक काल आ गया तो इसको 4.5 कर दो, इसको 5 कर दो, ये वैसा है तो वैसा ही रहेगा। इसलिए सनातन वो ही है जो हमेशा से, यही हमारी शक्ति है। मैं समझता हूँ कि सनातन शब्द को स्पष्ट करना थोड़ा सा ज़रूरी था। अच्छा, आपने ये कहा कि ये जैसा है वैसा ही है। जी। कोई बदलाव इसमें हुआ नहीं। जी। और जो लोग थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं उनको हम उससे बिगाड़ आता है। किसी भी रूप में आप देख लें। अगर हम रामायण काल को लें, उस समय भी महिला का सम्मान करना बिल्कुल ऐसा था कि करना ही चाहिए, उसी के कारण विवाद हुआ। अगर मैं देखूं रामायण काल में देखें आप, जब महाभारत काल में देखें, दोनों का विवाद एक ही कारण से हुआ। कहीं ना कहीं द्रौपदी का चिरहरण हुआ और एक ये उस समय के दृष्टि से गलत माना गया, उसका परिणाम महाभारत के युद्ध में हुआ। सीता का हरण हुआ, उसको गलत माना गया, रावण ने रखा। तो जो उस समय की परिस्थितियां थी, आज भी अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उसको समाज एक्सेप्ट तो नहीं करता। इसलिए सनातन का परिवर्तन, सनातन के नियमों में परिवर्तन कभी भी नहीं आता। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। किसी भी ढांचे में, किसी भी सांचे में ढालकर देख लीजिए, ये बदलने वाला नहीं। आप ये बता रहे हैं, इसके साथ वाला एक गाना आता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जी। सनातन को लेकर ये जो आपका विश्वास है, ये मुझे लगता है हर किसी में लेकिन नहीं है अभी भी, आज के दौर में भी। क्योंकि ये हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारी परंपराएं, समय के साथ कई लोग इसका पालन भी करते हैं, बढ़ाते हैं, जैसे आप बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। कुछ लोग उससे विश्वास हटाते हुए वो बहुत वेस्टर्नाइजेशन जो हो रहा है उस तरफ जा रहे हैं। देखिए, सनातन के शब्द में हमने एक बात बार बार सुनी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम गौरव के रूप में इसको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि हम जब भी मिटे हैं, कारण एक ही रहा है कि सनातन से दूर हटे हैं। हमारी मूल परंपराओं से दूर हटे हैं तो हमारा बंटवारा हुआ। हमारी मूल परंपराओं से दूर हटे हैं तो हम कमजोर हुए। महाभारत में अगर हम देखें तो मूल परंपराएं क्या थी? महिला का सम्मान,
इतना ज़्यादा कारगर था। उस समय के बारे में कहा जाता है कि हवा जब चलती थी तो वो डरती थी कि कहीं मेरे चलने से किसी महिला का आंचल ना हिल जाए, कहीं राजा मुझे ऐसी सजा ना दे दे। यानी महिला का सम्मान कितना ऊंचा माना जाता था, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब जब वो बिगाड़ हुआ तब तब नुकसान हुआ। तो इसलिए जो आपने कहा कि सनातन की परंपराएं बदल रही हैं, बदलाव होगा। हम जैसे ही मूल से थोड़ा सा भी अलग होंगे नुकसान होगा। ट्रेन एक ट्रैक पे चलती है, जब तक वो ट्रैक पे है सीधी जाएगी, स्पीड में जाएगी, जहां जाना है पहुंचेगी। अगर थोड़ा सा भी डी ट्रैक होती है, और आज अगर हम दुनिया में जो भी बदलाव या बिगाड़ के कारण देखते हैं, उसका कारण अकेला एक ही है। हमारा मूल सनातन का जो स्रोत है वो वेद है, और वेद से जितना भी दूर हम जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे उतना नुकसान, ज़्यादा जाएंगे उतना नुकसान, और ज़्यादा जाएंगे तो उतनी हानि होगी ही। एक शब्द आता है वेदना। वेदना आपने सुना है? वेदना होता है मतलब हम दुखी हैं या किसी कष्ट में हैं, तो वेदना, वेद को अलग कर दिए, वेद के विपरीत जाएंगे तो वेदना होगी, बड़ी स्पष्ट है। तो मैं ये मानता हूँ सनातन का मूल वेद है। यानी दुनिया में आज जो भी ज्ञान विज्ञान, जो भी कुछ आप देख सकते हैं या जो भी आप महसूस कर सकते हैं, जो भी हम एहसास करते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, उस सारे ज्ञान और विज्ञान का मूल वेद है, और वही सनातन है। उसमें कभी बदलाव आने वाला नहीं। वेद के किसी भी मंत्र को लेकर के आज से जितने भी समय पहले चले जाएं, वहां तब भी उतना ही उपयोग था और आज भी उतना का उतना ही उपयोग है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा मैडम। तो इसलिए सनातन, जो हमने कहा हस्ती मिटती नहीं हमारी, मैं ये कहूँगा, चाहे मैं दुख से कहूँ, हस्ती तो मिटी है। आज अगर हम दुनिया को देखें, महाभारत काल में सारी दुनिया पे हमारा शासन था। कौरव और पांडव शक्ति के केंद्र थे, दोनों में लड़ाई हुई। सारी दुनिया के शासक आधे इस ओर थे, आधे उस ओर थे, यानी कि दोनों हमारे साथ तो थे। दोनों को लगता था ये जीत जाए या ये जीत जाए, इसलिए किसी एक का साथ तो देना पड़ेगा। आज अगर हम देखें तो आज सारी दुनिया से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अदर देन एशिया, भारत को ले लें, आज हम कहाँ पर हैं? मुझे लगता नहीं है। कारण वहीं पर जाएंगे जहाँ जहाँ सनातन कमज़ोर हुआ, यानी वेद का विज्ञान कमज़ोर हुआ, वेद की मान्यताएं कमज़ोर हुई, वेद के विपरीत आचरण जहाँ जहाँ हुए, वहाँ वहाँ हम कमज़ोर होते गए। संभलना तो हमें है, क्योंकि सनातन की उत्पत्ति इसी धरती से हुई, वेद की उत्पत्ति इसी भारत भूमि से हुई, इसी आर्यवर्त से हुई। इसलिए सनातन की शक्ति मजबूत रहेगी, बशर्ते मैं और आप जो सनातन के आरंभिक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप योगी जी की बात कर रहे हैं, बस थोड़े अलग अंदाज में, कि बटोगे तो कटोगे वाली ही बात है ये, लेकिन वो थोड़े अलग अंदाज में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी बात सुन के? योगी जी ने जो बात कही है, उनके अपने राजनीतिक और सामाजिक अनुभव के कारण कही है। पहले भी हम बटे थे, कौरव और पांडव के रूप में दो भाई बटे थे, उसका परिणाम सारी दुनिया जानती है क्या हुआ था। अगर मैं राम के समय में बात कहूँ तो चाहे दिखावे के लिए इसे, लेकिन भरत को अलग दिखाया गया था कि भरत तुम्हारा शासन चाहते हैं। राम के मन में भावना नहीं थी, लेकिन वो भड़काने वालों ने भड़काया। तो जब भी हम बटे थे तभी हम घटे थे और तभी हम कटे थे, तो दोनों चीज़ें साथ साथ जुड़ी हैं। तो योगी जी का जो राजनीतिक अनुभव है, इतना ज़बरदस्त, और सामाजिक जीवन का अनुभव है उनका लंबे समय का, मुझे लगता है उनके शब्दों में पूरी गहराई है। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं इसलिए भी पूछना चाहूँगी, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, क्योंकि आप आर्य समाज से जुड़े हुए महामंत्री हैं आप, तो आपसे ये समझना चाहेंगे, आर्य समाज को लेकर एक धारणा है कि पूजा नहीं होती है, या आर्य समाज थोड़ा सनातन से दूर रहता है, उनके अपनी मान्यताएं हैं। ज़रा अगर आप क्लियर कर पाएँ कि आर्य समाज कैसे काम करता है और कैसे सनातन से जुड़ा ही है, ये जो एक भ्रांति बनी हुई है इसे दूर अगर आप करें। वैसे तो आज मैं जितने भी साथी बैठे, मैं बड़ा स्पष्ट कहूँगा कि ये इतनी बड़ी भ्रांति है जैसे आज कोई ये कहे कि सूरज शाम को 8 बजे बंद हो जाएगा। इतनी बड़ी भ्रांति है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आर्य समाज मूल रूप से ईश्वर को मानने वालों की ही संगठन है, इसके अलावा उसकी और कोई व्याख्या करना ही मुश्किल है। एक ईश्वर जो सारे संसार को चलाता है, उसकी मान्यता देना, और एक ईश्वर का वो ज्ञान जिसने सारे संसार को रोशनी दी, वेद का ज्ञान, उसी का प्रचार करना, ये आर्य समाज के मूल उद्देश्य में है। जब हमारे मूल उद्देश्यों में ईश्वर द्वारा प्रदत्त वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, तो फिर ईश्वर की मान्यता के बिना वो कैसे संभव है। और आर्य समाज का कोई भी कार्य शुरू होता है तो ओम लिख करके शुरू होता है, यानी ओम ईश्वर का नाम है। और आर्य समाज का कोई भी कार्यक्रम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों द्वारा शुरू होता है। तो मैं बहुत सरलता से कहूँगा, ऋषि ध्यान हमारे संस्थापक थे, और महर्षि ध्यान के जीवन का अंतिम अवसर था जब उनको जहर दे दिया गया था। तो उस समय जहर देते समय जब वो मृत्यु के निकट जाने लगे, उन्होंने केवल एक ही शब्द कहा, हे ईश्वर, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो।
इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है। अगर वो उस समय भी ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं तो मैं कहूँगा उनके मानने वाले आर्य समाज के लोग ईश्वर को कैसे डिनाई कर पाएंगे। इसलिए तो एक भ्रांति है। क्या कारण डाली गई, क्यों डाली गई, मैं इसको नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इस मंच से कह सकता हूँ कि आर्य समाज ईश्वर की गहराई से मान्यता और अपने अंदर विश्वास रखने वालों की संस्था है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। महर्षि दयानंद का ईश्वर के प्रति जो विश्वास और आस्था का एक बहुत अनुभव है, वो एक गजब का अनुभव है। कभी उसको पढ़ने का किसी को अवसर मिले तो मैं चाहूँगा अवश्य पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने सनातन को लेकर, आर्य समाज को लेकर जो मन में लोगों के विचार हैं उसे एक तो क्लियर किया और सनातन का अर्थ बताया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर।